हमने एक प्रसंग पढ़ रहे थे पद्म पुराण में, कल इन लोगों को भी सुनाया था। जब सीता का वनवास हो गया, वनवास के दौरान राजा वज्रजंग के यहाँ उन्होंने लवकुश को जन्म दिया, और जब वह लगभग 18-20 साल की उम्र के हो गए, खूब शक्ति संपन्न थे, तो घूमते फिरते नारद जी वहाँ पर पहुँच चुके। और पहुँचने के बाद उन्होंने मालूम चला ये सीता के पुत्र हैं, तो भरपूर आशीर्वाद दिया उन्हें और कहा तुम्हारी वृद्धि, तुम्हारा वैभव श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सा संपन्न हो। तो पूछ लिया कौन है यह जिनके बारे में आप कह रहे हो, उन जैसा कोई है क्या ऐसा? हम भी तो समर्थशाली हैं। तो कहा रामचंद्र और लक्ष्मण जी हैं, अयोध्या के राजा। तो माँ से पूछा कौन है? तो नारद जी ने कहा तुम्हारी माँ सब जानती है। जब पूरे इतिहास का ज्ञान हुआ तो सब लोग तो तड़प उठते हैं कि माता पिता के लिए दर्शन के लिए, उनसे गले मिलने के लिए, तो वे भी तड़प उठे। हाँ वे भी तड़प उठे, लेकिन दूसरे ढंग के तड़प उठे। वो पूरी की पूरी सेना तैयार कर ली। काय के लिए? रामचंद्र जी से मिलने के लिए नहीं, युद्ध के लिए। क्यों युद्ध के लिए? ऐसा ही होता है। पूरे के पूरे जाके अयोध्या के चारों ओर अपनी सेना को तैनात कर दिया और जाके ललकार दिया कि तुम आके हमें नमस्कार करो, अन्यथा हमसे युद्ध करो। तो रामचंद्र जी जो 3 खंड के अधिपति बलभद्र और नारायण, वो कौन आ गया जो जिसकी मृत्यु सामने आ गई, जो हमें ललकारता है, हमें ललकारता है। लगता है उसका जीवन का अंत आने वाला है। पहले तो अपनी सेना भेजी, लेकिन इन दोनों मोक्षगामी पुत्रों ने क्षण मात्र उन्हें परास्त कर दिया। फिर जब लगा कि ये सेना तो जीतने वाली नहीं है, तो दोनों अपनी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उसमें युद्ध के मैदान में उतर आए। युद्ध के मैदान में और घनघोर युद्ध हुआ। कोई किसी भी दोनों पक्ष से कोई परास्त होने को तैयार नहीं। तो लक्ष्मण जी को वैसे आता नहीं पसीना, महापुरुषों को फिर भी कहते हैं पसीना आने लगा दोनों को। क्या हुआ है? कौन प्रकट हो गए? भ्रम पैदा हो गया हम बलभद्र और नारायण हैं कि नहीं, क्योंकि 17,000 वर्ष की आयु थी रामचंद्र जी की लगभग, और इन दोनों की इतनी लंबी आयु में भ्रम हो गया हम नारायण और बलभद्र हैं कि कोई और पैदा हो गया, क्योंकि परास्त नहीं होते हैं। भगवान की वाणी है कि बलभद्र और नारायण के अलावा कोई इतनी शक्ति संपन्न नहीं होगा इस 3 खंड में, लेकिन ये दोनों तो परास्त होने वाले नहीं हैं। जब युद्ध के बाद जब हनुमान जी मुस्कुराने लगे तो कहा कि ये सहायता नहीं करता, मुस्कुरा रहा है। तो कहा क्षमा करो, ये आपके ही खून है, आपका ही रक्त है, और दुनिया में इतना शक्ति संपन्न कौन हो सकता है जो आपकी बराबरी कर पाए। कहता ना कि पुत्र पिता से सवाया होता है, बस ये आपके ही हैं और इस कारण आपसे पराजित नहीं। वही तो हम कहते हैं आचार्य विद्यासागर जी के पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज पुत्र हैं, पिता के से बढ़ के पुत्र सवाया होता है, वे पुत्र की भांति है, किसे नहीं होगा। जब क्षत्रियों का खून है, जब अगर वो नहीं होते तो संदेह में आता कि आचार्य विद्यासागर का शिष्य कोई इतना अनुभवी है कि नहीं, इतना प्राण शक्ति संपन्न है कि नहीं। तो जब वो हुए तो कहा कि हाँ यही आचार्य विद्यासागर जी के ही शिष्य हैं, क्योंकि बाप से लड़का सवाया होता है, नियम रहता है। जब तो वह है तो कोई दुनिया में कह सकता है अपने आप में उनका वीर। हमने जब पद्म पुराण पढ़ा तो लगने लगा कि वही वीर छलकता है जो रामचंद्र जी का वीर लवकुश के रूप में था, तो वही आचार्य विद्यासागर जी का वीर मुनीष पुंगव श्री सुधा सागर जी के रूप में रहा। नियम है यह, बिल्कुल पक्का मानो आप। यह जब तक अंदर तो है, सबकी बुद्धि का विषय नहीं बनता। एक और प्रसंग जब हमने प्रसंग में पढ़ा, रोहिणी व्रत करते ना आप लोग, महिलाएं रोहिणी व्रत करते हैं। तो एक बार वह रोहिणी रानी अपने पति के साथ छत पे बैठी थी, पास में बच्चे धाय के पास था। तो एक अर्थी निकल रही थी, एक माँ अपना सीना कूट रही थी, उसका जवान बेटा खत्म हो गया जल के, तो अपने सीने को कूटती हुई जा रही। तो उसको हंसी आई और पूछा ये कौन है, ये कौन सा खेल कर रही है, अपने सीने को कूटती जा रही। तो धाय को बुरा लगा गया कि उसका तो जवान लड़का मर गया और उस पर जो उपहास कर रही है कि खेल कर रही है, ये तो कौन सा नाटक कर रही है। तो कहा कि तुम्हें इस ढंग से नहीं बोलना चाहिए, तुम रानी हो, तुम दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकती हो कि उसका तो पुत्र खत्म हो गया और तुम कह रहे हो खेल कर रही, तमाशा कर रहे। तो कहा मैं उस पर हंस नहीं रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ तुम्हें पीड़ा नहीं होती किस बात की, उसका कोई मर गया है तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती। तो पुनः बुरा लगा उसको कि किसी को मर गया ऐसे पीड़ा नहीं है। इतने में वो छोटा सा लड़का रानी का लुढ़कता हुआ जीना से लुढ़का सीधा नीचे पहुंचा। तो रानी की ओर देखा, अब पीड़ा होती कि नहीं, तो रानी तुरंत प्रसन्न, रानी में को तब भी पीड़ा नहीं हुई।
हमने ये प्रसंग पढ़ने के बाद पूरे कर्म सिद्धांत पे दृष्टि पहुंची तो आया उसमें आगम में इसके हास्य कर्म का उदय है। पीढ़ा के जितने चाहे प्रसंग उपस्थित हो जाए, पीढ़ा अनुभव नहीं होगी, क्योंकि कर्म के उदय ही हमें हंसी आती है और कर्म की उदय ही हमें पीढ़ा उत्पन्न होती है। जब मालूम चला कि सिद्धांत इस ढंग का है, गिने चुने इस पूरे सृष्टि में पुरुष होते हैं जिनके अंदर का वीर इतना होता है कि सारी परिस्थितियों के बाद भी वह उनका वीर ऐसा उछाल मरता है जो लवकुश की भांति रहता है। पिता से भी मिलेंगे तो गले से नहीं मिलेंगे, तीर और कमान से मिलते हैं, क्योंकि उनका वीर इस ढंग का रहता है। अंतर की शक्ति, इतना साहस इतना रहता है कि जब भी बात करते हैं तो क्षत्रिय की भाषा में बोलते हैं। उसी प्रकार मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जब भी बोलते हैं उनका इसी ढंग से वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम इतना जबरदस्त है, जब भी बोलते हैं तो ठकरासी में बोलते हैं। सुन रहे ना कि नहीं? अब कोई उसको दोष ना दे। हाँ, आप सोचो कि सब इक्वल बोले तो नहीं होता ऐसा। अंतरंग में किस ढंग का कर्म का उदय है, वो कर्म का उदय व्यक्ति की प्रगति निर्धारण करता, स्वभाव निर्धारण करता। हम चाहते हम जैसे बोलें, हम चाहते मीठा मूठा बोलें। ध्यान रखो, जो ज़्यादा मीठा बोलता है या ज़्यादा मीठी वस्तु होती है उसमें सबसे ज़्यादा कीड़े जल्दी लगते हैं। ध्यान, सिद्धांत है जी, जितना जो मीठा बोलेगा समझ लेना पीठ में छुरा भौंकने वाला होगा। वो जो जितना मीठा बोलेगा या वस्तु रहेगी उसमें जल्दी से जल्दी वो कड़वी हो जाए या कीड़े लग जाएंगे उसमें। ये नियम रहता तो थोड़ा आप लोग भी अभ्यस्त हो जाओ, वो उनका स्वभाव है। हमने जब ये पूरा देखा तो लगने लगा कोई गुण पे उंगली ना उठाओ। उनकी प्रगति में वीर है इस ढंग का, जब भी मुख से बोलते हैं तो क्षत्रिय की जवान ही लवकुश की भांति अपने पिता की ओर करते हैं, और कुछ कारण है ही नहीं, और कुछ कारण नहीं। उनके अंतरंग में वो जो खून की रक्त कणिकाएं हैं उनमें वो वीरत्व कण कण में समाया है। जब कुछ काम करेंगे तो बस उसी भाषा में, उसी लहजे में, उसी अंदाज में होगा उनका हर काम। सुन रहे हैं ना? इसलिए हर किसी व्यक्ति को सोचो, कंपेयर करो आप कि एक से होंगे तो नहीं होंगे। ये पूरे सृष्टि में वर्तमान के समय में एक दो ही होते, ज़्यादा नहीं होते। 100 साल की इस पीरियड में एक दो होते तो एक तो आचार्य विद्यासागर जी हो गए और एक पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी हैं, और पुनः दूसरा कोई होने वाला नहीं। अभी 100 साल के आगामी पीरियड में पुनः कोई जन्म लेगा। लेकिन ध्यान रखो, इस भीषण पंचम काल में जो हिरास की ओर है, हर 100 साल में एक ही दो होंगे। पहले आचार्य शांति सागर जी थे, फिर इसके बाद आचार्य विद्यासागर हुए, अब इसके बाद पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी हैं। अपने अहोभाग्य मानो पूरे पूरे ज्ञात विश्व को और पूरे देश को अपना बहुमान रखना चाहिए कि आज ध्यान रखो उन्हें, वो हमारे समक्ष में है तो हमारा बहुमान है, हमारा बहुमान है, हमारी शान है। वह अच्छे ढंग से ध्यान रख लो, छोटी छोटी बातों की ओर विकल्प ना करो। तो हमने क्या कहा, क्षत्रियों का खून इस ढंग का होता है कि उनके करने का ढंग और बोलने का ढंग भिन्न होता है। उसी प्रकार वो गिने चुने पूरे लाखों करोड़ों की संख्या में बे अनोखे हैं। समझ रहे ना? जैसे आचार्य महाराज अनोखे थे, ऐसे वे दूसरे हिस्सा प्रतिनिधि के रूप में वे भी अनोखे ही हैं। इसलिए बिल्कुल अच्छे ढंग से सिद्धांत को, सरम सिद्धांत को समझ लो कि ऐसे विरले व्यक्ति रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है और इससे ही पूरे संसार में तब्दीली आती है। आप देख लो, पूरे के पूरे इतिहास को उठा कर देखो, उनके 40, 42, 46 साल हो गए ना दीक्षा लिए उन्हें। पूरे इतिहास को देखो, उन्होंने जो कदम उठाया है पूरे जैन समाज के लिए, पूरे जिन शासन के लिए, हर हाल में उत्सर्पणी काल लगा है। एक एक पर नजर डाल लो आप, उनकी देख लो, आप पूरे इतिहास को देखो। आप देखो उनकी जब जब उनका प्रवास हुआ, जहाँ जहाँ से वो गए हैं, हर हाल में जिन शासन का उत्थान हुआ है, समाज का उत्थान हुआ है, संस्कृति का, पूरे तीर्थ क्षेत्रों का उत्थान हुआ है, हर जगह बढ़ोतरी हुई है। मैं, मेरे रिश्तेदार नहीं है इसलिए मैं बड़वाई कर रहा हूँ, हमने तो श्रद्धा रही, उन्होंने जिनेंद्र भगवान का झंडा उठाया है तो हमें श्रद्धा रही। हमारी उनसे रिश्तेदारी नहीं, हमारी पूरी रिश्तेदारी जिनेंद्र भगवान से है। और जो जिनेंद्र भगवान का पक्ष लेगा, हम सुनो उसका पक्ष लेंगे। हमें पूरा गौरव है कि वो आज पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए गौरवपूर्ण स्थिति में है, और उनके कारण आज ध्यान रखो, रगों में जो खून दौड़ रहा है, अगर जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान पैदा हुआ है तो पूज्य सुधा सागर जी के कारण हुआ है। देखी हमने गांव की स्थितियां, इतने गंदी अंगोछी रखते थे, ऐसे गंदे गंदे कलश रखे रहते जिनसे अभिषेक करते थे कि लज्जा आए, घर में पानी नहीं पीते थे। आज देखो तो सोना और चांदी के कलशों से आप अभिषेक ढारते हो, और समाज में भी देख लो आप,
समाज में देख लो, आज इतनी संपन्नता। हम अभी अशोकनगर तरफ गए तो व्यक्ति व्यक्ति बोलता है महाराज, जब से महाराज के और गुरु जी महाराज, आचार्य महाराज के और पूज्य सुधा सागर जी के चरण पड़े हैं, तब से समाज समृद्ध हुई है, पूरी समृद्ध हुई। अगर दान की व्यवस्था आज प्रचलित हुई है, घर घर से तुम्हारा इतना सारा बड़ा बड़ा दान देने लगे हो ना, चुमन्नी नहीं निकालता तो कोई बनिया। हम जानते थे घर में जब आते थे ना कोई मांगने वाले आसपास क्षेत्र वाले, तो भोजन के लिए भी नहीं पूछते थे, ज़्यादा हुआ तो 1-1.25 रुपया दान में दे देती थी, पैसे इतना ले लो, जबकि पर्याप्त था। लेकिन उनके चरण पड़ने के कारण आज व्यक्ति करोड़ों में बिना हिचके देता है। ये उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है। और एक चीज़ और, समय 2-3 मिनट कवर लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे। हमने एक विषय अच्छे ढंग से अन्वेषण किया है। आप करोड़ों अरबों की संपत्ति अपने पुत्र को देते हो कि नहीं देते हो? अब बताओ उसका पुण्य लाभ होता कि नहीं? तुम्हें पुण्य बंद होता क्या? नहीं होता। तुमने दी है कि नहीं करोड़ों की संपत्ति? वो पुण्य लाभ नहीं होगा। और जब आप वही शांति धारा के माध्यम से या जिनालयों के माध्यम से वो दान दे देते हो, तो यह जानते हो परभव में तुम्हें बड़े बड़े महल मिलते हैं। ये व्यवस्था बतलाने वाले तो हैं तो पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं। तुम्हें अब करोड़ों का दान देने के बाद अगर तुम्हारा जन्म हो जाए तो चूहों के बिलों में उत्पन्न हो, लेकिन उन्होंने ऐसी व्यवस्था बता दी कि अब तुम ऐसी व्यवस्था से जुड़ गए हो कि अब तुम करोड़ों रुपये दान देते हो, यहाँ से मरण के जाते हो तो स्वर्गों में बड़े बड़े विमान मिलते हैं, और यहाँ जन्म लोगे अगर मनुष्यों में तो बड़े बड़े राजाओं के महल प्राप्त होते हैं। यह उनकी देन है और आचार्य महाराज की देन है। हम चाहते हैं ऐसा ही बहुमान हमें जिन शासन के प्रति बना रहे, और ऐसे महान संत कह दें और पुण्यवान जीव हैं उनके प्रति ऐसा ही बहुमान बना रहे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ चिंता